A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. This is Sir Abdul Musawwir, and today our new topic is types of sentence. Types of sentence is our new topic today. But first of all, we should come to know what is sentence. सेंटेंस क्या होता है? जब तक कि आपको सेंटेंस मालूम नहीं होगा, इसके टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप कैसे समझेंगे? ओके, जब तक कि हम किसी चीज के बारे में पता ना हो हमें और उसकी अगर हम टाइप्स के बारे में जानना चाहें तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, तो अब हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, तो हम इसकी टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझ सकते हैं. सेंटेंस is a group of words which expresses proper sense about somebody or something. कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अल्फाजों का मजमुआ जो कि क्या जाहिर करे, आपको एक प्रॉपर सेंस जाहिर करे, तो ये आपका कहलाता है सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, दिस माई इज पेन. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, लेकिन ये कोई प्रॉपर सेंस आपको जाहिर नहीं कर रहे. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मेरा दोस्त है तो मैं ये बोलूंगा ना, ही इज माई फ्रेंड, तो समझ में आएगा हाँ वो मेरा दोस्त है. अगर मैं बोलूंगा ही माई फ्रेंड इज, तो आप बोलेंगे आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा. ओके, अगर मैं प्रॉपर सेंस में इसको ले जाना चाहूँ तो इसको मैं क्या करूंगा, रीअरेंज करूंगा वर्ड्स को कि दिस इज माई पेन, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ प्रॉपर सेंस अब है. इसी तरह कि भाई हम खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, ये प्रॉपर सेंस है कि हम क्रिकेट खेलते हैं. अगर मैं बोलूँ कि वी क्रिकेट प्ले, तो आपको बोलेंगे ये आपने गलत बोला सेंटेंस, ये तो सेंटेंस है नहीं, गलत है. तो इसी तरह हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस प्रॉपर सेंस, कि वो प्रॉपर सेंस आपको जाहिर करे लाजमी, तो वो आपका क्या कहलाता है, सेंटेंस. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंस. व्हाट आर टाइप्स ऑफ सेंटेंस? हमने स्कूल में भी पढ़ते हैं, हम कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव. लेकिन सिर्फ ये नहीं है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. 4 टाइप्स हैं सेंटेंस की, नो डाउट. लेकिन अफर्मेटिव, नेगेटिव ये एक सेंटेंस की टाइप है, याद रखिएगा. इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव ये एक किस्म है, यानी एक टाइप है. सही है, ये आपकी 2 टाइप हो गए टोटल. तो तीसरी और चौथी क्या है, याद जानेंगे हम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमारी जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वो होती है असर्टिव सेंटेंस. क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस. सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. थर्ड वन imperative, एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये टोटल आपकी 4 सेंटेंसेस हैं जो कि 4 टाइप्स कहलाती हैं सेंटेंस की. ओके, तो हम आज पढ़ेंगे इन 4 टाइप्स को. सबसे पहले असर्टिव. असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? A sentence in which we assert or declare anything positively or negatively. कि ऐसा जुमला जो कि डिक्लेयर करे यानी बयान करे, चाहे वो पॉजिटिव बयान करे या निगेटिव बयान करे. फॉर एग्जाम्पल, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और वो मेरा अच्छा दोस्त नहीं है. ये दोनों सेंटेंस में मैंने बयानिया जुमले हैं, बयान डिक्लेयर किया ना मैंने कि भाई तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और वो मेरा अच्छा दोस्त नहीं है. ये आपका क्या है, बयानिया जुमला, यानी डिक्लेयर किया आपने, बयान दिया इसमें. लेकिन एक है पॉजिटिव और एक है निगेटिव, जिसे आप पढ़ते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव. ठीक है, अगर आप पॉजिटिव इसको पढ़ेंगे तो ये आपका अफर्मेटिव कहलाएगा, अगर आप इसको नेगेटिव पढ़ेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस. a sentence in which we declare anything positive or negatively. It always start with subject. याद रखिएगा हमेशा ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इट मीन्स यू आर माई फ्रेंड. यू इज अ सब्जेक्ट, यू आर माई फ्रेंड, और वो मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट माई फ्रेंड, ही इज नॉट माई गुड फ्रेंड. यू आर माई गुड फ्रेंड एंड ही इज नॉट माई गुड फ्रेंड. ये 2 सेंटेंस हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव. दोनों सब्जेक्ट से स्टार्ट हुए, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव. याद रखिएगा, जो सेंटेंस आप डिक्लेयर करें यानी सिर्फ बयान दें, तो वो क्या कहलाता है, आपका असर्टिव सेंटेंस. और वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, आपका सब्जेक्ट से. फॉर एग्जाम्पल, यू वी आर मेकिंग देम फूल. वी आर मेकिंग देम फूल, हम लोग उन लोगों को क्या कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं. वी आर मेकिंग देम फूल. ये देखें, ये सेंटेंस क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यानी हमने डिक्लेयर किया है कुछ, इसमें बयान दिया है, और ये स्टार्ट किससे हुआ है, सब्जेक्ट से. और ये क्या है, पॉजिटिवली. हमने इसको कैसे पॉजिटिव सेंटेंस बनाया है, जिसे आप क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव भी बोलते हैं. इसी तरह सेकंड वन इज, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर असाइनमेंट येट. यू हैवंट
completed your assignment yet, कि आपने अभी तक ये असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया, यानी ये असाइनमेंट जो आपको टास्क मिला हुआ था ये आपने मुकम्मल नहीं किया. You have not completed your assignment yet. He will teach you, वो तुम्हें पढ़ाएगा. They did not invite me, कि उन लोगों ने मुझे इनवाइट नहीं किया, यानी उन्होंने मुझे दावत ही नहीं दी. ओके, ये हमने क्या किया, बयानिया जुमले हैं सारे, लेकिन ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव. ये आपके क्या कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस. सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे और या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे और सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे, तो ये क्या है आपके असर्टिव सेंटेंस. आई विल कम ऑन टाइम, मैं वक्त पर आ जाऊंगा. शी डज नॉट वॉश पॉट्स, कि वो बर्तन नहीं धोती. यू हैव परचेस्ड न्यू शूज, तुमने नए जूते खरीद लिए. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज interrogative sentence. What is interrogative sentence? A sentence in which we inquire something positively or negatively. वो जुमला जिसमें हम कुछ सवाल जवाब करें, कुछ इंक्वायर करें, इंक्वायरी करते हैं यानी सवाल जवाब करते हैं, तो ये क्या कहलाता है हमारा interrogative sentence. It always start with helping verb or WH words. Helping verb यानी do, does, did, is, are, was, were, will, ये सब आपके helping verb यूज होते हैं. या तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या तो WH वर्ड से. WH वर्ड्स मींस व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ एटसेट्रा. ये WH वर्ड्स कहलाते हैं. या तो ये WH वर्ड से स्टार्ट होंगे या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे. व्हाई डिड यू स्कॉल्ड हिम, तुमने उसे क्यों डांटा. वर दे लर्निंग इंग्लिश, क्या वो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं. डू यू नॉट टीच देम, क्या तुम उनको नहीं पढ़ाते. What do you want to become? What do you want to become? क्या बनना चाहते हो तुम. Are you not going to outside? Are you not going to outside? क्या तुम बाहर नहीं जा रहे. How are you? How are you? कैसे हो तुम. Will you not come to meet me? क्या तुम मिलने नहीं आ रहे मुझसे. आप ये जितने भी सेंटेंस है देखें कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुए हैं या तो WH वर्ड से स्टार्ट हुए हैं. ठीक है, और इसमें हमने क्या करा है, सवाल ही करें सिर्फ. तो ये आपका कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अगर इसको आप पॉजिटिव लेंगे तो ये आपका कहलाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और आप जो इंट्रो नेगेटिव पढ़ते हैं स्कूल वगैरह में और कॉलेज लाइफ में, तो ये आपका इंट्रो नेगेटिव बन जाता है अगर आप इसको नेगेटिव सेंटेंस लें. जैसे डू यू नॉट टीच देम, ये आपने इंट्रो नेगेटिव में पढ़े होंगे. ओके, थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस. अ सेंटेंस इन विच गिवन इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, make a request, etc. A sentence in which given instructions or advice expresses an order, make a request, etc. यानी कि एक जुमले में या तो एडवाइस दी जाती है या एडवाइस या इंस्ट्रक्शंस या एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर दिया जाए, हुक्म जुमला जो कहलाता है, हुक्म देना और किसी से रिक्वेस्ट वगैरह करना, ये सब आपका क्या कहलाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस. इट ऑलवेज स्टार्ट विद वर्ब, ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता. बिकॉज सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड. हम किसी को अगर हुक्म देते हैं तो हम बोलते हैं कि पानी ला दो, खड़े हो जाओ, बाहर चले जाओ, यानी ये सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड है. यानी कि जिसे हम जो काम बोल रहे हैं वो अंडरस्टूड है कि सामने जो सब्जेक्ट है हम उसे बोल रहे हैं. ओके, हम तो इसलिए डायरेक्ट हम वर्ब से स्टार्ट लेते हैं कि स्टैंड अप, गेट आउट, प्लीज गिव मी योर बुक. ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, प्लीज गिव मी योर बुक, कि ये बुक मुझे दे दें आप. डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलें. प्ले इन द इवनिंग, शाम में खेलना. फाइंड माई लेदर जैकेट, कि मेरी जैकेट जो है वो फाइंड करना, आप ढूंढ लें. शट द फ्रंट डोर, शट द फ्रंट डोर, कि ये दरवाजा जो है सामने का बंद कर दें. तो या तो आप एडवाइस देंगे या तो आप इंस्ट्रक्शंस देंगे या तो आप ऑर्डर या तो रिक्वेस्ट करेंगे. तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस. ओके, इसमें एक बात याद रखिएगा, अगर आप बड़ों से बात कर रहे हैं और आप कोई सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप सजेशन देंगे कि भाई मेरा मशवरा ये है, आई सजेस्ट यू डेट, कि मेरा मशवरा है, यानी सजेस्ट करेंगे. आप कभी भी बड़ों को जो है एडवाइस नहीं देंगे. ठीक है, हाँ, छोटों को आप एडवाइस दे सकते हैं, छोटों को आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं. अपने फ्रेंडली आप जो होते हैं, फ्रेंडली गैदरिंग होती है तो आप उसमें आप एडवाइस वगैरह दे सकते हैं, लेकिन आप बड़ों से हमेशा सजेस्ट करेंगे, एडवाइस नहीं करेंगे. ओके, इसमें ये याद रखिएगा. एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस,
A sentence that expresses a strong emotion and ends with an exclamation mark. A sentence that expresses a strong emotion and ends with an exclamation mark. यानी कि इसमें एक इमोशन जाहिर किया जाता है, या तो वो इमोशन होगा खुशी का, या तो एक सरप्राइज हो जाता है बंदा, या तो गुस्सा होता है उसका भी इजहार करता है बंदा, या तो दुख होता है तो उसका इजहार होता है। तो ये सारे इमोशन कहलाते हैं। तो ये इमोशंस जो है आपको जाहिर करने के लिए ये इस्तेमाल होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्री। अब मैंने अपना कोई काम था, अब मैं सारे काम से फारिग हो गया, पता चला भाई लॉकडाउन हो गया, अब तो सारे कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अब लॉकडाउन हो गया, बैठना है घर में। आई एम फ्री, ये क्या है, खुशी का इजहार। ये शुरू शुरू की बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन शुरू शुरू में होता है, पता नहीं होता है कि भाई 3 महीने या 4 महीने जाएंगे तो फिर हो सकता है कि दुख भी हो जाए बंदे को, दुख भी हो सकता है। लेकिन खुशी में कि 2-3 दिन का जो है लॉकडाउन है शुरू में, तो हम बोलते हैं आई एम फ्री, कि भाई ये खुशी का इजहार है कि आई एम फ्री, पूरे साल हमें इतनी छुट्टी नहीं मिलती जितनी हमें लॉकडाउन में मिल गई। अब दे एक्चुअली वन, वो लोग क्या है, जीत गए। सरप्राइज, कि वो लोग हार के गरीब थे लेकिन अचानक वो जीत गए, एक्सप्रेसेस सरप्राइज। दे एक्चुअली वन। मे यू लिव लॉन्ग, या आप किसी को विश करते हैं ये कि आप लंबी जिंदगी गुजारें, अल्लाह करे आप लंबी जिंदगी गुजारें। मे यू लिव लॉन्ग, ये भी आप जो है इमोशंस में आते हैं, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस प्लेस, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत याद कर रहा हूँ उस जगह को। अब मैं क्या हूँ, एक्सप्रेसेस सॉरो, या आपको दुख का इजहार हो रहा है कि यार वो प्लेस जो हम घूमने गए थे कभी, अब पता नहीं जाना नसीब हो या ना हो, तो आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस प्लेस, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उस जगह को। मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह आपको, अल्लाह की रहमत हो आप पर, मे अल्लाह ब्लेस यू, दिस इज विश। आई जस्ट वॉन द लॉटरी, मैं अभी अभी जो है ये लॉटरी मैंने जीती है, यानी मेरी लॉटरी निकल आई। तो ये भी क्या है, एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस, यानी कि खुशी का इजहार हो रहा है। तो ये डिफरेंट एक्सप्रेस होते हैं, यानी बहुत सारे इजहार होते हैं। या तो वो खुशी का इजहार होता है, या तो वो अचानक सरप्राइज, या तो यू आर लेट अगेन, या आपका क्या है गुस्से का अंदाज होता है, गुस्सा इजहार करने का अंदाज। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एम्प्लॉय आपके पास आया और वो बहुत लेट हो गया, और उसने आपको बताया भी नहीं, अचानक कोई हाजत पेश आई और वो जो है मसरूफ हो गया और वो आपके पास बहुत लेट पहुंचा, तो आपने क्या बोला, यू आर लेट अगेन, आप दोबारा लेट हो गए। तो ये क्या है, आप गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, तो गुस्सा जो है काबू रखना चाहिए। ठीक है, और ये हमारे डिफरेंट टाइप्स थी जो कि हमने डिस्कस की, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड all types of sentence, and if you have any question you can ask, and you can approach me Facebook, Instagram, Twitter। आप इन पे भी मुझे जो है अप्रोच कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आप स्लैश डाल के सर अब्दुल मुसाविर लिखेंगे तो आपके सामने मेरा पेज आ जाएगा। आपको अगर कोई क्वेश्चंस है या आपकी कोई डिमांड है कि हमें जो है इस तरह की कोई वीडियो दें, कॉन्सेप्चुअल वीडियो, कि हमें ये टॉपिक हमें समझ में आ जाए। हमने लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था, कौन सा था वो, जिसमें नाउन थी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सब हमने टॉपिक डिस्कस किए थे और बहुत कॉन्सेप्चुअल डिस्कस किए थे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई भूले नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें बार बार याद करना पड़ती है वो चीज़ें। तो हमने वो कॉन्सेप्ट के साथ हमने पढ़ा था। इसी तरह हमने आज भी जो है ये कॉन्सेप्ट के सामने ये हमने स्टडी की है टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, कि इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये अक्सर जो है लोग पता नहीं होता, और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव आप लोगों को पता होता है। तो ये याद रखिएगा 4 टाइप्स होती हैं, लेकिन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये ही नहीं है सिर्फ, बल्कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये आपके 4 टाइप्स होते हैं जो कि आपके जुमले की टाइप्स कहलाती हैं। ओके, don't forget to subscribe and share my videos to your relatives and friends. Inshallah we'll meet again in the next video. Allah Hafiz.